भगवान भोलेनाथ अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। क्या आपको ज्ञात है उसके पीछे की कहानी का रहस्य? चलिए आज हम उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। शिव भक्त के माथे पर भी भस्म का तिलक लगाया जाता है। शिव पुराण में इसके संबंधी बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई गई है। एक संत था जो खूब तपस्या करके शक्तिशाली हो चुका था। वह केवल फल और हरी पत्तियों का ही ग्रहण करता था, इसलिए उसका नाम प्रणद पड़ गया था। अपनी तपस्या के जरिए उस साधु ने जंगल के सभी जीव जंतुओं को अपने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। एक बार अपनी कुटिया की मरम्मत के लिए लकड़ी काट रहे थे, तभी उनकी उंगली कट गई। साधु ने देखा कि उंगली से खून बहने की बजाय पौधों का रस निकल रहा है। साधु को लगा कि वह इतना ज्यादा पवित्र हो चुका है कि उसके शरीर में खून नहीं बल्कि पौधों का रस भर चुका है। उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हो गई, साथ में वह घमंडी भी हो गया। अब साधु ने खुद को दुनिया का सबसे पवित्र शख्स मानने लगा। जब भगवान शिव ने यह देखा तो उन्होंने एक बूढ़े का रूप धारण किया और वह वहां पर पहुंच गए। बूढ़े व्यक्ति के भेष में छिपे भगवान शिव ने साधु से पूछा कि वह इतना खुश क्यों है। साधु ने वजह बता दी। सब बात जानकर उससे पूछा कि ये पौधों और फलों का रस ही तो है, लेकिन जब पेड़ पौधे जल जाते हैं तो वह भी राख बन जाते हैं। अंत में केवल राख ही शेष रह जाती है। बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण करे शिव ने तुरंत अपनी उंगली काट कर दिखाई तो उसमें से राख निकली। साधु को एहसास हो गया कि उनके सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। साधु ने अपनी अज्ञानता के लिए उनसे क्षमा मांगी और ऐसा कहा जाता है कि तब से ही भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाने लगे, ताकि उनके भक्त इस बात को हमेशा याद रखें कि शारीरिक सौंदर्य का कभी भी अहंकार ना करें, बल्कि अंतिम सदैव सभी को याद रहे। जय श्री महाकाल दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सब कुशल से होंगे और प्रभु का सिमरन करते होंगे। जैसे कि आपको ज्ञात है, हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग वेदों और पुराणों के अध्याय पढ़ के सुनाते हैं। तो अभी हमने श्री शिव महापुराण का आगमन किया है, जिसमें हम रुद्र संहिता के अध्याय पढ़ चुके हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले अध्याय में, जिसमें ब्रह्मा जी सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ उसके बारे में नारद जी को बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मगन हो गया, कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड में जाकर भगवान शिव की कृपा से प्राप्त करके अपने वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहां रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु भगवान का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि को डालकर जल के ऊपर की ओर जल को ऊपर की ओर उछाला। उससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ। मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मांड तुम वर मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, महाभाग आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में जो सौंप दिया है। हे विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ
आप उसे दीजिए प्रभु। यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीबूत ही दिखाई दे रहा है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से ही आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं। अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड को चेतना में लाइए। मैंने ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु के अंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि विराजमान लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरभ्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोकों से ऊपर सुशोभित होता है। देव ऋषि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्य लोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि की रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पाप पूर्ण तमोगुनी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवधि पंच का कहते हैं। तदुपरांत प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैंने पुण्य अनास्तक भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर, संज्ञक, वृषि आदि की सृष्टि हुई, जिसके मुख्य सर्ग कहते हैं। उसे देखकर तथा वहां अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ था। उसका नाम है त्रियक स्तोत्र। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुण्य सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझ में शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। उस ऊर्ध्व स्तोत्र कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात है। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शिव की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाग स्तोत्र कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदुपरांत महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की विकृत सृष्टि का वर्णन किया है। उनके सिवा 3 प्रकार की सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहले का महत्व सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अथवा तन्मात्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग है कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृतिक सर्ग हैं। प्राकृतिक और वैकृतिक दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा 9वां को मार्ग सर्ग है, जो प्राकृतिक और वैकृतिक भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मा सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कुमार्ग सर्ग है, जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश होने पर ही सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद, सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान शिव ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। श्री हरि ने जब ऐसे शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा।
सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों बाहों और नासिका के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों से अनंतम पूर्णाक्ष सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वत्र सृष्टा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा वल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, हे प्रभु, आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरे यह बात सुनकर देवादि देव महादेव रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर से कहा, हे देव, आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मेरी यह बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, विधात, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे गए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण मैं ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हें माया कभी भी नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमन भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते ही देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। तो भक्तजनों, ये था हमारा आज का अध्याय। से हमें ये ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को यही बोला कि मैं सारे जीव को सुख देने वाला हूँ, मैं उन्हें कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो जो भी भक्त मेरे द्वार पर आएगा मैं उसे सुख से फलीभूत कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयत्न अच्छा लग रहा होगा। इसमें अगर कुछ त्रुटि हो गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोग शिव में हो पाए। अब आज्ञा दीजिए, कल मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय श्री महाकाल।